अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम मुनीबा और आप देख रहे हैं मासूम चेहरा व्लॉग। तो आज की कहानी एक एलियंस की है जो साइज में बहुत बड़े थे, जो इंसानों को मारकर उनके खून से ऐसे पौधे बना रहे थे जो जहरीले और खतरनाक थे। वो इंसानों को मार रहे थे और हर तरफ तबाही का माहौल था। कहानी के शुरू में हमें एक रे नाम का आदमी दिखाया जाता है। उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया था। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं थी जिससे वो अपनी बीवी और बच्चों का ख्याल नहीं रख सकता था। रे का बेटा उससे नफरत करता था और उसकी बेटी उसे बहुत प्यार करती थी। और जब उसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी थी और बच्चों का ख्याल रे ने रखना था। घर में बैठा रे का बेटा जब टीवी में ये खबर सुनता है कि कई शहरों में तूफान और जल्जले आ रहे हैं। जब रे अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आता है तो वहाँ पर उसका बेटा नहीं था। उसकी बेटी उसे बताती है कि भाई गाड़ी लेकर कहीं पर चले गए हैं। रे तो ये सुनकर परेशान सा हो गया था, इसीलिए वो जल्दी बाहर अपने बेटे को ढूंढने जाता है। रे देखता है कि हर कोई आसमान को बहुत हैरानी से देख रहा होता है और शहर के बीचों बीच कोई चीज आकर गिरती है जिसकी वजह से बहुत तेज धुआं उठने लगा था और हवाएं भी चलने लगी थी। रे भी ये अपनी बेटी के साथ सब कुछ देख रहा होता है। तभी अचानक से हवाएं रुककर जमीन पर बिजली गिरना शुरू हो गई थी। रे अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर भागता है। वो दोनों डरकर छुप गए थे, पर कुछ देर के बाद सब कुछ ठीक हो गया था। मगर अब इस तूफान के बाद बिजली से चलने वाली सारी चीजें बंद हो गई थी। उस बिजली की वजह से रोड पर चलने वाली सारी गाड़ियाँ खराब हो गई थी। रे को उसका बेटा भी मिल जाता है और उसे घर जाने का कहता है ताकि वो अपनी बहन का ख्याल रख सके और खुश रह सके। रे शहर के हालात मालूम करने चला गया था, आखिर ये शहर में हो क्या रहा है। तभी एक जगह पर जाता है जहाँ पर सब लोग इकट्ठे थे। वहाँ जमीन पर एक अजीब सा गड्ढा था जो हाथ लगाने पर बहुत ठंडा महसूस हो रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद पूरी जमीन हिलने लगती है और सब लोग घबरा गए थे क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी हिलने लगी थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये उनके साथ हो क्या रहा है। और फिर एकदम से जमीन भी टूटना शुरू हो जाती है। वो गड्ढा भी बहुत बड़ा हो गया था। वहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ थी सब उस गड्ढे में जा रही थी, लेकिन उस गड्ढे में कोई था जो गाड़ियों को दूर दूर फेंक रहा था। तभी उस गड्ढे में से एक खतरनाक एलियन बाहर निकलता है जिसके पास बड़े बड़े टेंटिकल थे। वो अपनी लेजर लाइट से लोगों पर वार कर रहा था। इन लोगों को उस एलियंस की लेजर लाइट जरा सी भी लगती थी वो इंसान धुएं में गायब हो जाते थे। चारों तरफ एक अफरा तफरी मच गई थी। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। रे तो जैसे तैसे कर अपनी जान बचाकर अपने घर आ गया था। जब उसके बच्चे रे की ऐसी हालत देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। रे अपनी जरूरत का सारा सामान लेता है और अपने बच्चों को लेकर घर से निकल गया था। दरअसल रे अपने बच्चों को यहाँ से बचाकर किसी महफूज जगह में लेकर जाना चाहता था, इसीलिए वो अपने बच्चों को गाड़ी में बैठाता है। फिर उसका वहाँ एक दोस्त भी आ जाता है जो साथ चलने का कह रहा था, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। वहाँ पर एक बड़ा एलियन आ जाता है जो अपनी लेजर लाइट से उसके दोस्त को भी खत्म कर देता है। रे जल्दी से अपनी गाड़ी चलाकर अपने बच्चों को अपनी बीवी के घर ले आया था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसकी बीवी अपनी मॉम के घर जा चुकी थी, पर फिर भी रे अपने बच्चों को लेकर वहीं पर रहता है और फिर उनके लिए खाना भी बनाता है। लेकिन उसके बच्चों को भूख नहीं थी और फिर वो सोने जाते हैं। उसने हिफाजत के लिए अपने पास एक गन भी रखी हुई थी। लेकिन कुछ देर के बाद वहाँ पर रे को जोर जोर से आवाजें आने लगी थी। उसके घर में भी आग लग जाती है। रे जल्दी से अपने बच्चों को लेकर स्टोर में चला गया था। सुबह को उठकर जब वो देखता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेन था जो तबाह हो चुका था। ये सब कुछ भी एलियंस ने ही किया था। वहाँ पर आई एक न्यूज रिपोर्टर उन्हें बता रही होती है कि कुछ एलियंस बिजली का इस्तेमाल करके जमीन पर आ चुके हैं। वो बहुत खतरनाक है। अब तो वो तादाद में बढ़ने लगे हैं। उनके पास एक खास कवर है जिससे वो अपने आप को महफूज रखते हैं, इसीलिए तो हमारी आर्मी भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रही। सभी बातें सुनकर रे बहुत ज्यादा डर गया था। वो अपने बच्चों को यहाँ से भी ले जाता है। वो अपनी गाड़ी को एक अलग ही रास्ते पर ले जा रहा था। वहाँ पर एक आर्मी को देखते हैं जो शहर की तरफ जा रहे थे। रे भी अपनी गाड़ी को शहर की तरफ ले जाता है, लेकिन वहाँ पर पहुंचकर उन लोगों को देखते हैं जो अब बेसहारा हो गए थे। उनका सब कुछ तबाह हो गया था, इसलिए वो रे की गाड़ी पर हमला कर देते हैं क्योंकि वो भी इस गाड़ी की मदद से किसी महफूज जगह पर जाना चाहते थे। वो रे को गाड़ी से बाहर निकलने का कह रहे थे। वो उन पर अपनी गन तान देता है, पर वो लोग तादाद में बहुत ज्यादा थे, इसलिए रे उनका मुकाबला नहीं कर पाता और चुपचाप अपनी गाड़ी को छोड़कर अपने बच्चों को लेकर एक होटल में आ गया था। बाहर सभी उसकी गाड़ी के पीछे लड़ रहे थे। सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे। अब सबके सब इकट्ठे हो जाते हैं। वो एक बहुत बड़ी शिप की मदद से यहाँ से इस शहर से निकलना चाहते थे। रे भी इन लोगों में ही था, पर तभी उसकी बेटी आसमान की तरफ देखती है। वहाँ पर जितने भी परिंदे थे सब एक ही तरफ उड़ रहे थे और वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े एलियंस आ गए थे। सब ही अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। सबके सब शिप में चढ़ गए थे, लेकिन ये समझ रहे थे इनकी जान बच गई, पर एलियंस इनको इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाले थे। पानी में अजीब सी चमकीली रोशनी होने लगी थी। वो एलियंस पानी में भी आ गए थे। उन्होंने वहाँ पर आके पूरी शिप को उल्टा दिया था। सभी लोग पानी में गिर गए थे। एलियंस पानी में भी सबको मार रहे थे। रे अपनी बेटी और बेटे को बचाकर एक पहाड़ पर ले जाता है
वो दूर बैठे देख रहे होते हैं कि एक भी इंसान एलियंस के वार से नहीं बच पाया। रे तो ये भी देखता है कि आसमान से लोगों के कपड़े गिर रहे थे क्योंकि एलियंस उन्हें अपनी लेजर से धुएं में बदल रहे थे। रे सभी लोगों के साथ उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर आर्मी वाले एलियंस का मुकाबला कर रहे थे। चारों तरफ बिजली गिर रही थी। रे का बेटा आर्मी वालों की मदद करना चाहता था पर वो उसको समझाता है, कहता है ये तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि एलियंस और आर्मी की लड़ाई में हर तरफ आग लग जाती है और वहीं पर रे को एक आदमी मिलता है जो उन्हें अपनी खुफिया जगह में ले जाता है। आदमी उसे कहता है तुम जितने दिन चाहो यहाँ पर रह सकते हो पर मेरे पास खाने पीने का सामान बहुत कम है। रे जब उस आदमी से बैठा बात कर ही रहा था तो एकदम से ये जगह भी हिलने लगी थी। वहाँ पर भी एलियंस आ गए थे। वो जमीन को साफ करके अपनी रहने की जगह बना रहे थे। रे ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर अगली सुबह वो एक पौधा देखता है जो दीवार से निकल रहा था। वो सारा पौधा खून से बना हुआ था। रे को ये देखकर पता चल गया था कि ये पौधा जरूर एलियंस ने ही बनाया होगा। तभी उसे ऊपर के हिस्से से आवाजें आती हैं। एलियंस ने इनकी घर की छत को तोड़ दिया था। वो अंदर आकर अपने बड़े बड़े टेंटिकल से पूरे घर को देख रहे थे कि यहाँ पर कोई इंसान तो नहीं। इसीलिए रे अपनी बेटी को और इंसान को लेकर छुप जाता है जिसके घर में रह रहा था। काफी देर बाद वो एलियंस तो वहाँ से चले गए थे पर खतरा अभी टला नहीं था। थोड़ी देर बाद और वहाँ पर एलियंस आ गए थे जो इंसानों को ढूंढ रहे थे। रे अपनी बेटी को लेकर दोबारा से छुप गया था मगर वो आदमी डर जाता है जिसका ये घर था। वो अपनी गन से एलियन को मारना चाहता था। रे उसे रोकता है और कहता है जानते हो तुम, ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। अगर एलियंस को जरा सा भी शक हो गया यहाँ पर कोई है, हम इंसान रहते हैं, तो वो पूरे घर को तबाह कर देंगे। वो आदमी अब रे के समझाने से रुक गया था इसलिए एलियंस भी यहाँ से चले गए थे। सुबह को रे और जो उसके साथ आदमी था वो बाहर देखते हैं कि वो एलियंस इंसानों को मारकर उनका खून निकाल रहे थे और वो पौधे पैदा कर रहे थे जिनमें बड़ी गैस से सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। वो आदमी डर जाता है और जल्दी से जमीन को खोदकर अपने घर में ही रास्ता बनाना शुरू कर देता है। वो रे की भी बात मानने को तैयार नहीं था। रे उसे समझा रहा होता है, कहता है ऐसे करने से तो बहुत आवाज आएगी और एलियंस हमें देख लेंगे, पर वो आदमी नहीं सुनता। इसलिए रे अपनी बेटी की आंखों पर पट्टी बांधकर उस आदमी को मार देता है। वो उस आदमी को मारकर रात को जब अपनी बेटी के साथ तो उसकी बेटी की अचानक से आंख खुलती है। एलियंस ने उन्हें ढूंढ लिया था। एलियंस से बचने के लिए रे की बेटी वहाँ से भागती है। रे कुल्हाड़ी से उस पर बार बार वार कर रहा था। उसने उसके टेंटिकल्स को तोड़ दिया था और फिर रे अपनी बेटी को ढूंढता है जो घर से गायब हो गई थी। तो जब वो ढूंढते ढूंढते बाहर जाता है और वो देखता है उसकी बेटी के आगे एक बहुत बड़ा एलियन आ गया था जिसने उसे पकड़ लिया था ताकि वो उसका खून इस्तेमाल करके पौधे बना सके। रे किसी तरह भी अपनी बेटी को बचाना चाहता था। वो अब एलियन का ध्यान अपनी तरफ करता है और तभी एलियन रे को भी पकड़ लेता है और बाकी लोगों के साथ कैद कर देता है। एलियन ने अपने अंदर बहुत से लोगों को कैद किया हुआ था पर रे की बेटी अभी भी जिंदा थी जिसको वो देखकर बहुत खुश होता है। तभी अचानक से एलियन का एक टेंटिकल रे को अपनी तरफ खींच रहा होता है क्योंकि एलियन रे को मारने चाहते थे पर वहाँ पर जितने भी लोग थे रे को अपनी तरफ खींच रहे थे और रे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पर रे तो कुछ और ही सोच रहा था। उसके पास कुछ डेनियंस बॉम्ब थे। जब एलियंस रे को अपनी तरफ खींचता है, बॉम्ब को उस एलियंस के अंदर डाल देता है। तभी बॉम्ब के फटने से वो एलियन खत्म हो गया था। अब वो लोग जो एलियन के अंदर कैद थे वो भी सभी आजाद हो गए थे। रे बाकी लोगों के साथ मिलकर दूसरे शहर में आ जाता है पर यहाँ पर भी आर्मी के साथ जंग में सब कुछ तबाह हो गया था। तभी रे देखता है जो पौधे एलियंस ने बनाए थे और जो पौधे एलियंस ने बनाए थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे थे। आर्मी ने भी बहुत से एलियन को खत्म कर दिया था। तभी अचानक से वहाँ पर बहुत बड़ा एलियन आ जाता है। सभी वहाँ से भागने लगते थे। रे नोटिस करता है कि उसके ऊपर बहुत से परिंदे बैठे हुए हैं, यानी उसके पास अपनी हिफाजत के लिए कोई कवर ही नहीं था। इसलिए रे उन आर्मी वालों को एलियन पर हमला करने का कहता है इस पर हमला करो, वो मर जाएगा जल्दी। आर्मी वाले बहुत बड़े रॉकेट के साथ एलियन पर हमला करते हैं और एलियन मर जाता है जिससे उन्होंने आखिरी एलियन को भी मार दिया था। उस एलियन के तबाह होते ही उसमें से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है जो जमीन पर आते ही मर गया था। जमीन पर से सारे एलियन खत्म हो गए थे। इसलिए रे अपनी बेटी को लेकर अपनी बीवी के पास आता है। उसकी बीवी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। रे का बेटा भी वहाँ पर था जो अपने डैड के गले मिलता है। सब लोग बहुत खुश थे और शुक्र करते हैं कि इनकी फैमिली को कुछ भी नहीं हुआ और जो एलियंस ने पौधे बनाए थे वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन से खत्म होते जा रहे थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ऐसी और